नमस्कार, आप सभी का एवन छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दुर्ग दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हजारों लोगों की मौजूदगी में जनसभा को संबोधित किया। गिनाई केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां तो राज्य सरकार पर साधा निशाना। अमरकंटक के उद्यम प्रांगण में महारुद्राभिषेक कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल ने भी की शिरकत। पहले की मां नर्मदा की पूजा अर्चना, फिर किया रुद्र मंदिर में अभिषेक। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर। प्रियदर्शनी बैंक घोटाले पर सीएम बघेल का ट्वीट तो पूर्व सीएम रमन सिंह का सीएम बघेल पर पलटवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दुर्ग में हजारों लोगों की जनसंख्या को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई तो राज्य सरकार को निशाने पर भी लिया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करूंगा शाह जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के युवा एवं ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मां नर्मदा के उद्यम स्थल अमरकंटक के उद्यम प्रांगण में रुद्र अभिषेक के पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना की तो वह इसके बाद 11 रुद्र मंदिर में रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके राजनीतिक सलाहकार प्रदीप शर्मा भी मौजूद रहे। इसके पूर्व भी कई बार मुख्यमंत्री अमरकंटक दौरे पर आ चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नर्मदा उद्यम अमरकंटक में गहरी आस्था है। कोटा निश्चित रूप से वो सीट हारना और कांग्रेस के लिए हमारा एक बड़ी क्षति रही है और उसकी भरपाई हम सब मिलकर करेंगे। कल अमित शाह आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा इनके आने से? पहले से गिरिराज सिंह डेढ़ डाल रही है, इनके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4.5 साल तक छत्तीसगढ़ तो आया नहीं रहते। लोगों के सुख दुख में लोग खड़े नहीं हुए और जहाँ तहाँ जब भी बना छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा ही डालने का काम किया केंद्र सरकार ने। तो मैं समझता हूँ जनता बेहतर जान चुकी है। विधानसभा चुनाव में निश्चित ही प्रदेश में छत्तीसगढ़ में आपका चेहरा होगा मुख्यमंत्री के तौर पे। बीजेपी अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं ला पा रही, इसके पीछे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हारने के बाद अब न स्थानीय लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, न केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा सामने कर रहा है। माता नर्मदा का यह पावन उद्गम स्थल अमरकंटक है। देवादिदेव महादेव ने यहाँ पर तपस्या की है, देवताओं ने भी यहाँ पर तपस्या की है। जब कभी भी देवताओं के ऊपर संकट आया वो नर्मदा के तीर के तट पर आए और उन्होंने भगवान शिव का शिवार्चन किया। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर जो है मनुष्यों पर भी जब कभी किसी भी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है या लोक मंगल की कामना है, अपने राज्य की प्रजा को सुख देखने के लिए, सुखी देखने के लिए, ऐसी मनोकांक्षाओं को लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर अब और ज्यादा शुरू हो गया है। लगातार देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रियदर्शनी बैंक घोटाले को लेकर ट्वीट किया है और पूर्व सीएम व सरकार को निशाने पर लिया। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इसे सीएम भूपेश बघेल का सबसे बड़ा झूठ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने ट्वीट को साबित करने के लिए हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट की कॉपी पेश करें, न कि गलत जानकारी फैलाकर लोगों के बीच भ्रम पैदा करें।
बेमित्रा में देवकर नगर पंचायत की वार्ड 3 स्थित एक उचित मूल्य की दुकान से चोरी का मामला सामने आया, जहां चोरों ने 16 जून को दुकान का ताला तोड़ 30 क्विंटल चावल और शक्कर की बोरियां चोरी कर ली थी, जिसे लेकर 17 जून को नगर देवकर पुलिस चौकी में रिपोर्ट भी दर्ज की गई और जिला कलेक्टर को भी सूचना दे दी गई, जिसके बाद अब दुकान संचालक अपने हितग्राहियों को इस महीने के राशन में 35 किलो जगह 25 किलो ही दिया गया, जबकि साइन 35 किलो पर ही कराए जा रहे हैं। जी, वार्ड क्रमांक 3 में उचित मूल्य की दुकान है जिसका मैं संचालक हूँ। 16 तारीख मध्य रात्रि को मेरी दुकान में चावल एवं शक्कर की चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना मैंने ऊपर के अधिकारी को दे दी गई है और FIR भी करवा दी गई है। बचा कुचा जो चावल है मैं जनता को संबोधित करके 35 किलो की जगह मैं 25 किलो दे रहा हूँ, जिसमें 10 किलो सहमति मांग रहा हूँ जनता को, और जनता मेरे को संपूर्ण सहमति दे रही है और सहमति में रजिस्टर बनाया हूँ जिसमें दस्तखत भी कर रही है। इसमें क्या बोलता है, आज की पेपर में छपा है नवभारत में, कोई मीडिया वाला छापा है कि मेरे को बदनाम करने के लिए उल्टा सीधा छापा गया है कि इनका 16 तारीख को वहाँ अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया था। तो अभी चावल की कुछ शार्टेज या कुछ ऐसे ये है, तो हम लोगों से सहमति लिया है कि अभी 25 किलो दे रहा हूँ, 10 किलो बाद में दूंगा करके, तो हम लोग सब तैयार हैं। बिलाईगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक शाला पीकरी पाली में छुआछूत का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महिला और शिक्षक ने 4 महीने पहले जिला कलेक्टर से शिकायत भी की थी, जिसे जांच में भी सही पाया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल के शिक्षक भरतलाल बंजारा और मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं ने पीकरी पाली की प्रधान पाठिका कृष्णा जायसवाल पर अनुसूचित शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। घटनाक्रम को 4 महीने बीतने के बावजूद और जिला कलेक्टर को दी शिकायत के सही पाए जाने के बावजूद अभी तक किसी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर जब मीडिया से जिला कलेक्टर से जानकारी चाहिए तो उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई करने के बाद आदेश देने की बात कही। इधर जिला शिक्षा अधिकारी मामले में कार्रवाई की बात से बचते नजर आए। जगदलपुर के सबसे बड़े शहीद महेंद्र कर्मा अस्पताल में गुरुवार को अस्पताल स्टाफ नर्सें हड़ताल पर रही हैं, जिससे अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई और मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्टाफ नर्सों में नई स्टाफ की भर्ती सहित कई मांगों को पूरा करने की मांग की है। संघ है वो कार्य को बहिष्कार करने की अनुमति नहीं दी गई है, उनको कार्य बहिष्कार की अनुमति नहीं दिया गया है। इनका बहिष्कार नियमानुसार नहीं है। अस्पताल प्रबंधन एवं शासन स्तर पर भर्ती की प्रक्रियाधीन है, अतः इनका बहिष्कार पूर्णतः अनुचित है। उन सभी को तुरंत ही कार्य में लौट जाना चाहिए। अस्पताल में भर्ती व आने वाले इलाज के लिए आने वाले मरीजों को इलाज की वर्तमान में समुचित व्यवस्था है। बिलासपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आग लगने की घटना सामने आई है। एक फर्नीचर शोरूम जलकर खाक हो गया और लाखों का माल स्वाहा हो गया। बताया जा रहा है कि व्यापार विहार स्थित ट्रांसफार्मर में मामूली बारिश के बाद स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग से निकली चिंगारी से पास ही स्थित फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया और इसके बाद मौके पर पहुंची दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और लाखों का नुकसान हो चुका था। वन परिक्षेत्र की दियाबार बीट से पुलिस ने बांधा टोला निवासी ललित दुबे की लाश बरामद की। बाउली खोला के जंगलों से बरामद लाश पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार वनकर्मी 18 जून को अपने घर में ड्यूटी जाने के लिए निकला था, जिसके बाद से मोबाइल बंद था और परिजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस जांच जारी थी। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस ने हत्या या अन्य कोई कारण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है। थाना क्षेत्र में फॉरेस्ट बीट का ललित दुबे 18 जून से लापता बताया जा रहा था। 20 तारीख को उनकी पत्नी द्वारा जो है गुमशुदा रिपोर्ट थाना बोडला में लिखाया गया
उनका कॉल डिटेल्स एनालाइज किया गया तो मालूम चला कि 18 तारीख को सुबह 8:30 बजे से उनका फ़ोन बंद है। 18 तारीख को सुबह 3 कॉल्स उनके द्वारा किए गए, इसमें 2 जो है परिवार के लोग थे और एक दुकान में फ़ोन किया गया था उनके द्वारा। दुकान को खुलवाकर बड़ी संख्या में कीटनाशक दवाइयाँ उनके द्वारा खरीदी गई थी, क्योंकि वो फॉरेस्ट बीट गार्ड थे। लगातार पहले भी उन्होंने कीटनाशक दवाइयाँ स्प्रे के लिए खरीदा था, तो कोई शक उन्हें नहीं हुआ, उन्होंने बेच दिया। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कल और आज लगातार आसपास की सर्चिंग कराई। सर्चिंग में आज सुबह खबर जसपुर के बगीचा थाना से है, जहां झोलाछाप डॉक्टर के लापरवाही भरे इलाज के चलते एक कॉलेज छात्रा की मौत हो गई। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने और गलत इलाज करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। सर इसको कमजोरी टाइप का लगता है, कुछ सिरप उरप लिख दीजिए। तो देखा, फिर बोला कि हाँ कमज़ोर है, इसको इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ। तो इंजेक्शन लगाए और जैसे से इंजेक्शन लगाए वो लड़की उठ के बैठी है, वो बोली कि पापा चक्कर आ रहा है। और इसके बाद फिर अचानक गिर गई तुरंत और फिर होश नहीं आया। इसके बाद डॉक्टर गाड़ी बुलाया अपने से और तुरंत अपने से लड़के को उठा के गाड़ी में लादा और बोला कि नहीं अंबिकापुर ले जाओ। मैं बोला कि सर मेरे पास कोई पैसा कौड़ी नहीं है, हम लोग दूसरे काम से बैंक के काम से आए थे। तो बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा,